लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुशील गुप्ता ने अपना चुनावी अभियान युद्ध स्तर पर चला दिया है। वे प्रेस वार्ताओं, जनसभाओं और बैठकों में भाजपा सरकार और सांसद नायब सिंह सैनी पर जमकर जुबानी हमला कर रहे हैं। हर मंच पर नायब सिंह सैनी को गायब सैनिक कह रहे हैं। वे नायब सैनी पर आरोप लगा रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई थी तब नायब सैनी यहाँ नहीं थे। उन्होंने नायब सैनी को लेकर जमकर आरोप लगाए। पहले आप उन आरोपों को सुनिए जो उन्होंने नायब सैनी पर लगाए। कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के अंदर जो नायब सैनी है, लोग उसको गायब सैनी कह रहे हैं। लोगों के बीच में रहता नहीं है। सैनी साहब गायब हो चुके। गायब सैनी इस कुरुक्षेत्र में उनका नाम प्रसिद्ध हो चुका है। कुरुक्षेत्र में जब बाढ़ आई थी तो विदेश में अपने रंगेलियां मना रहे थे। अब आप सुनिए सुशील गुप्ता के इस बयान के जवाब में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष साहिल सुधा का पलटवार। उन्होंने सुशील गुप्ता के इस बयान पर गहरा रोष प्रकट किया और कहा कि उनकी उम्र और अनुभव के चलते उन्हें ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वे इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके संस्कारों की कमी है। जो नायब सैनी बाढ़ के दौरान लोगों के बीच में रहकर राहत सामग्री वितरित कर रहे थे, उन पर सुशील गुप्ता ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायब सैनी लगातार कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता के बीच रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यक्रमों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि 2 से 10 मार्च तक कुरुक्षेत्र जिला में 300 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा। आप खुद ही सुनिए भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष साहिल सुधा ने क्या कहा। जी, लोकसभा चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं। ऐसे में आप युवा जिलाध्यक्ष हैं, तो युवाओं की क्या भूमिका है इन चुनावों को लेकर? देखिए, कल भी ग्रुप डी का हमारा रिजल्ट आया है और सभी विधानसभाओं से, और खासकर मैं थानेसर की बात करूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं, तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं और कुछ कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जिसमें घर में दो लोग, खुद मतलब आदमी भी और उनकी धर्मपत्नी भी, दो लोग भी एक घर में से जो है वो लोग इस ग्रुप डी के अंदर वो लोग बिना खर्ची के, बिना पर्ची के लोगों को नौकरी मिली है। और कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर संतोष है कि एक ऐसी सरकार हमें मिली है। हरियाणा के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईमानदारी के ऊपर नौकरी मिली। आज युवाओं को आगे बढ़ाने का काम है जो भाजपा कर रही है। और अब की बार पूरी आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश के अंदर किस प्रकार से युवाओं का जो एक आत्मीयता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, सभी लोगों को मोदी जी जो है उनके एक इंस्पिरेशन के रूप में लोग उन्हें देखते हैं। और एक तरफा जो है अब की बार चुनाव होने जा रहा है पूरे देश के अंदर। ये भी रहता है साहिल जी, जब नया जिलाध्यक्ष बनता है तो पूरी टीम बदल देता है, नई टीम बनाता है और नए कार्यक्रम भी आते हैं। तो टीम को लेकर और कार्यक्रमों को लेकर क्या जानकारी देंगे? क्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? कितने कार्यक्रम, कितने समय में? युवा चौपाल के नाम से जो कार्यक्रम है वो हमें मिले हुए हैं, नव मतदाता युवा चौपाल। हम उसके अंदर बूथ बूथ पे जाके 18 से 35 साल के जो युवा हैं उनसे संपर्क करते हैं। संपर्क करके उन्हें सरकार की योजनाओं के बारे में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करे हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करे, और सबसे अहम भूमिका जो उन्होंने कहा कि युवाओं से मैं चाहता हूं कि वो नमो ऐप के ऊपर आके हमें सुझाव दें कि वो हमारे संकल्प पत्र के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर वो लोग क्या चाहते हैं, क्या सुझाव देना चाहते हैं। इस प्रकार का पहली बार किसी प्रधानमंत्री जी ने युवाओं से आग्रह करिए कि आप हमें अपनी आहुति डालें, हमें सुझाव दें। तो हमारे बूथ पे जाकर लोगों से आग्रह करते हैं कि वो अपना सुझाव दें, इससे जुड़े। और विकसित भारत का जो संकल्प हम लेके चल रहे हैं, उस विकसित भारत संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को एम्बेसडर बना रहे हैं, युवाओं को उसके साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा अब की बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा रुझान है और एक तरफा ये चुनाव रहने वाला है। साहिल जी, एक बड़ा प्रश्न है। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित हो चुका है। सुशील गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के हैं। कांग्रेस और आम के संयुक्त उम्मीदवार हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी हैं। आप हो चाहे आपके पिताजी विधायक सुभाष प्रसाद जी, बहुत करीबी हैं नायब सैनी जी के। और सुशील गुप्ता जी लगातार सभी मंचों पर नायब सैनी पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र में बाढ़ आई तो नायब सैनिक गायब सैनिक कहलाए और रंगरलियां मना रहे थे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते देखिए, कुरुक्षेत्र के अंदर खुद मैं भी साथ में था और आदरणीय हमारे सांसद श्री नायब सैनी जी हर प्रकार से, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो आपका फ्लड था, हर प्रकार से हर सुख दुख के अंदर हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े रहे। आज वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप इसी से हिसाब लगा लीजिए कि कितना काम उन्होंने कुरुक्षेत्र में करा होगा कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया यहाँ से। तो उससे ही पता लगता है कि उनका प्रभाव कितना है। हैं? और रही बात इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करना, तो मुझे लगता है कि विचार ही है जो भाजपा को और संगठनों से अलग करते हैं। और सांस्कृतिक और संस्कारों से भरी पार्टी है भाजपा। इस प्रकार के शब्द
मुझे लगता है अगर कोई आदमी इस प्रकार के शब्द का उपयोग करता है तो उसे समाज के अंदर कहीं पर भी जाने का, कहीं पर वोट मांगने का हक भी नहीं है। तो दोहरे मापदंड है हमारी पार्टी के। पंजाब में एसवाईएल के मुद्दे पर लड़ाई, हरियाणा में पानी नहीं मिलता। किसानों को पंजाब में किसान पिट रहे हैं, पंजाब में क्यों पिट रहे हैं, तो हरियाणा में किसान दुहाई देते हैं, तो क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से एक ही एजेंडा रहा है कि लोगों को उलझा के रखो। अगर लोगों को फ्री होंगे, लोग किसान फ्री होंगे, लोग फ्री होंगे तो हमसे कुछ मांगेंगे। तो पंजाब के अंदर उनके पास कुछ देने के लिए नहीं है लोगों को, तो चाहते हैं कि किसी प्रकार से लोगों को भड़का के, उलझा के इन्हीं कामों में लगा के रखें। अभी तक तो वो जो एमएसपी हरियाणा के अंदर मिल रही है किसानों को जिन फसलों के ऊपर, अभी तक पंजाब वो भी नहीं दे पाया। तो सबसे पहले तो पंजाब पहले वो दे और उसके बाद हरियाणा की बात करें। हरियाणा का और पंजाब का इस समय आम आदमी पार्टी जो फेलियर है पंजाब के अंदर, वो हरियाणा सरकार के अंदर जो योजनाएं मिल रही है किसानों को, उसका 10% भी वो नहीं दे पा रहे। तो किसानों को भड़काने का काम करती है, लोगों को उलझाने का काम करती है। लोग हमसे काम ना मांगे, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास आकर लोग काम ना मांगे, सरकार से काम ना मांगे, इससे अच्छा लोगों को उलझा के रखो, आंदोलन चला के रखो। केजरीवाल साहब कल आ रहे हैं, क्या सवाल रहेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? कल आगे प्रचार हो रहा है। देखिए, आपने खुद देखा कि हजारों की तादाद में, और आपके चैनल के माध्यम से कई बार कवर हुआ है, हजारों की तादाद में लोग आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं पिछले 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। हर पदाधिकारी ने मुझे लगता है लगभग पार्टी छोड़ ही दी है। तो केजरीवाल जी ने अगर आना था तो उस समय आना चाहिए था जब उनके कार्यकर्ता छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो अब आने से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अंत्योदय की जो हमारी जो सरकार की योजना थी, हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार ने बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड, एक बहुत बड़ी जो मोदी जी ने काम करे हैं लोगों के लिए, उससे लोग प्रभावित हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। साहिल जी, पिताजी 10 साल से विधायक हैं, आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति में भाग ले रहे हैं। आपका अनुभव लंबा हो चुका है राजनीति का। आपका अनुभव क्या कहता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर, कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक रहेगा? देखिए, पहली बात तो कांग्रेस की खुद की जिलाध्यक्ष नहीं बनी आज तक हरियाणा के अंदर। खुद ही कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी थी जो उन्हें गठबंधन करने की जरूरत पड़ी है। इसका मतलब कि कांग्रेस मानती है कि कांग्रेस बहुत कमजोर है। और रही बात, जब पूरे हरियाणा के अंदर उन्होंने एक ही सीट वो आम आदमी पार्टी को दी है, इसका मतलब कि कांग्रेस खुद ही मानती है कि कुरुक्षेत्र के अंदर उनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। और रही बात आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी और कैंडिडेट भी जो है दिल्ली से है। दिल्ली का व्यक्ति यहाँ पर आकर चुनाव लड़ेगा और लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि चुनाव लड़ना भी उनको बहुत भारी पड़ेगा यहाँ पर। और रही बात, आपने मुझसे पूछा कि टीम के लिए, तो मैं जितने युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो पुराने कार्यकर्ता लोगों के काम कर रहे हैं और लोगों में बने हुए हैं, उन्हीं उन्हीं के साथ हम मिलकर ये युवा चौपाल के कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारा 300 का लक्ष्य है, हम जिले के अंदर इस 300 के आंकड़े को पूरा करेंगे। 300 कार्यक्रमों का? जी, 300 कार्यक्रम जो हर जिले में कर रहे हैं। ये हमारे पास अभी आज 9 और 10 आज भी हमारे कार्यक्रम है। आज बल्कि मैं खुद जा रहा हूँ, एक ज्योतिसर, तावगढ़, नरकातारी, दमखेड़ी, जोगड़ा खेड़ा। आज शाम को मेरे खुद के प्रोग्राम है यहाँ पर सभी जगह, सभी बूथों के ऊपर। इसी प्रकार शाहबाद, लाडवा, पेवा, सभी जगह हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सभी लोग बूथ पे जाके युवाओं से संपर्क कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का दुष्प्रचार का मेन क्या रहता है चुनाव का? युवा है, युवाओं का जिलाध्यक्ष है, आप किस तरह उनका सामना करेंगे, दुष्प्रचार कैसे स्कीम बनाएंगे? देखिए, हमें किसी की लाइन काटने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के इतनी योजनाएं, इतने काम करें और लोग समझते भी हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार देश के अंदर सभी स्टेट्स के अंदर भाजपा आई है, और 10 की 10 जो सीटें हैं हमारी हरियाणा की, ये हमारी बहुत मजबूत हैं। और हर एक सीट जो है हम उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हम हाथ मजबूत करने का काम करेंगे, उनकी झोली में डालने का काम करेंगे। और रही बात कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट जो है वो बहुत भारी मार्जिन से आपको देखने का मिलेगा कि किस प्रकार से भाजपा जो है यहाँ से जीत कर जाएगी। और इस प्रकार की टिप्पणी करना ये उनके और खिलाफ जाएगा। अगर वो हमारे आदरणीय सांसद श्री नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर इस प्रकार की वो टिप्पणी भी कर रहे हैं तो मैं उनकी निंदा करता हूँ। और इस प्रकार का इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद, इतनी अच्छी उम्र उनके होने के बाद इस प्रकार की उनको बात करी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कारों में कमी है।